वह सिर्फ अच्छे ग्रेड चाहता था, लेकिन उसे इससे कहीं ज्यादा मिला, और वह भी ऐसा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। फिल्म की शुरुआत होती है जेमी से, जो एक मेहनती स्टूडेंट है। वह अपनी टीचर मिस कोहेन को फेयरवेल गिफ्ट देती है, क्योंकि कोहेन स्कूल छोड़ रही होती है। कोहेन उसे रियश्योर करती है, उसकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह कड़ी मेहनत जारी रखे ताकि वह अपनी पसंद के किसी भी कॉलेज में जा सके। जेमी कोहेन से पूछती है कि उनकी जगह कौन आने वाला है। कोहेन मिस मैटसन के बारे में बताती है, जो एक टैलेंटेड टीचर है, और कहती हैं कि जेमी को वह पसंद आएंगी। अगले दिन मिस मैटसन अपनी क्लास शुरू करती हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने के तुरंत बाद यह स्टूडेंट्स को एक टेस्ट करती हैं और समझाती हैं कि वह कोहेन के प्लान को फॉलो कर रही है। क्लास के बाद मैटसन डैनी से मिलती है। वह उसके ग्रेड्स के बारे में पूछती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि बेसबॉल टीम में बने रहने के लिए उसे अपने ग्रेड्स मेंटेन करने होंगे। डैनी मैटसन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके ग्रेड्स पर स्कूल के बाद बात करना चाहता है, और मैटसन अग्री करती है। बातचीत के दौरान मैटसन डैनी से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। डैनी जेमी का जिक्र करता है, जिसे वह प्यार करता है। हालांकि डैनी रिलेशनशिप में होता है, मैटसन उसकी तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वह डैनी को उसकी काम में एक्स्ट्रा हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि वह थर्सडेज को स्कूल के बाद अवेलेबल होती है। डैनी मना कर देता है, यह बताते हुए कि वह अपना एनिवर्सरी वीकेंड जेमी के साथ बिताने की योजना बना चुका है। मैटसन तब उसका फोन नंबर मांगती है ताकि वह उसकी कार्य में मदद कर सके। अगले दिन जेमी निराश होती है जब उसे अपने पेपर में सी ग्रेड मिलता है। वह मैटसन से जाकर पूछती है कि क्या वह अपना ग्रेड में सुधार कर सकती है, क्योंकि उसे कॉलेज स्कॉलरशिप पाने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए। मैटसन उसे अगले दिन तक एक्स्ट्रा वर्क देती है, जिससे जेमी के लिए अपने पेपर को रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। जेमी चिंतित होकर अपनी कॉलेज गोल्स को डैनी के साथ रिलेशनशिप से ऊपर रखने का फैसला करती है। जब वह डैनी को बताती है कि वह उसके साथ समय नहीं बिता सकती क्योंकि वह अपने पेपर में व्यस्त है, तो डैनी हताश हो जाता है। वह बहस करता है कि ग्रेड सब कुछ नहीं होते। जेमी जवाब देती है कि उसके परिवार की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं और स्कॉलरशिप्स उसके लिए कितनी जरूरी हैं। डैनी, जिसके पेरेंट्स उसकी एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, एक एनिवर्सरी गिफ्ट देकर जेमी से नाराज होकर चला जाता है। इस बीच डैनी की बेसबॉल टीम हार जाती है, जिससे उसकी निराशा बढ़ जाती है। अपनी एनिवर्सरी जेमी के साथ एंजॉय न कर पाने की वजह से वह एक बार में मैटसन के साथ चला जाता है। मैटसन उसे बियर लेने के लिए मानने लगती है और आश्वासन देती है कि वह किसी को नहीं बताएंगी। उनकी बातचीत जेमी के साथ डैनी के रिलेशनशिप और उसकी स्ट्रगल्स पर बातें होती हैं। अगले दिन जेमी फिर से निराश हो जाती है जब उसे अपने पेपर पर फिर से सी ग्रेड मिलता है। भले ही उसने मैटसन की सलाह को फॉलो किया हो, उसे संदेह होता है कि मैटसन उसके खिलाफ हो सकती है। वह अपनी फ्रेंड को यह बात बताती है, जो उसे दोबारा मैटसन से बात करने के लिए कहती है। क्लास के बाद जेमी नोटिस करती है कि मैटसन और डैनी क्लोज बातचीत कर रहे हैं, जिससे उसके शक और बढ़ जाते हैं। डैनी मैटसन को बताता है कि उसके कोच उसे बेसबॉल टीम से निकाल सकते हैं, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वह अपने ग्रेड सुधार लेता है तो वह टीम में बना रहेगा। वह उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन की ऑफर करती है और यह भी समझती है कि उसे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को लेकर चिंता हो रही है, जो चाहते हैं कि वह स्टैनफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन ले। डैनी अपने फैमिली के बारे में बताता है और मैटसन भी अपने लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर करती है। वह बताती है कि उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कभी नहीं जाना और उसकी स्टेप मदर की इंसुलिन ओवरडोज के कारण मृत्यु हो गई। बाद में जेमी डैनी से मिलती है और बताती है कि मिस मैटसन उसकी मेहनत के बावजूद उसके वर्क को अनफेयरली ग्रेड कर रही है और उसे लो मार्क्स दे रही है। डैनी पूछता है कि मैटसन ऐसा क्यों करेंगी, लेकिन जेमी फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। जब वह और सवाल पूछने की कोशिश करती है तो डैनी अपनी मॉम के काम करने के लिए चला जाता है। बाद में डैनी मैटसन से सामना करता है और पूछता है कि क्या वह जानबूझकर जेमी को लो ग्रेड्स दे रही है। मैटसन उससे पूछती है कि जेमी ने उसे क्या बताया, और डैनी कहता है कि कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया। मैटसन उसे भरोसा दिलाती है कि जेमी बस ओवरथिंक कर रही है। इसके बाद वे दोनों किस करते हैं और जब डैनी पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि जेमी उन्हें बाहर से देख रही है। शॉक्ड होकर जेमी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। डैनी उसके पीछे दौड़ता है, जबकि मैटसन उसे रोकने की कोशिश करती है। मैटसन के घर के बाहर डैनी जेमी को पकड़ लेता है, जो अपनी आंखों में आंसू छिपाने की कोशिश कर रही है। डैनी के टीचर के साथ रिलेशनशिप से खुद को बिट्रेड महसूस करते हुए जेमी उस पर भरोसा नहीं करती। डैनी उसे रिएश्योर करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह सिचुएशन को एड्रेस करेगा। इसके बाद वे दोनों जेमी के घर लौट आते हैं। अगली सुबह मैटसन जेमी के पास जाती है और माफी मांगती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने उसकी सेकंड पेपर को सी देकर गलत किया था और उसे ए में बदल देती है। जेमी सार्कास्टिकली जवाब देती है
कि यह माफी सिचुएशन को ठीक नहीं करती। बाद में मैडसन प्रिंसिपल से बात करती है और रिपोर्ट करती है कि जेमी अग्रेसिवली बिहेव कर रही है। प्रिंसिपल जेमी से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैडसन इंसिस्ट करती है कि वह इसे खुद हैंडल कर सकती है। पार्किंग लॉट में डैनी जेमी से मिलता है, जो उसे बताती है कि मैडसन ने उसका ग्रेड बढ़ा दिया है, लेकिन वह मानती है कि यह क्विट के कारण किया गया है। डैनी जेमी को भरोसा दिलाता है कि वह उसी रात मैडसन से ब्रेकअप करने की प्लान कर रहा है। जेमी कहती है कि उसके बाद मैडसन उनसे उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकती है। डैनी मैडसन से पार्क में मिलने का अरेंजमेंट करता है। जब मैडसन को उसका टेक्स्ट मिलता है तो वह एक्साइटेड हो जाती है। पार्क में वह डैनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उसे साफ साफ कहता है कि उसे जेमी के साथ उसके बिहेवियर पर आपत्ति है। मैडसन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी वहाँ से चला जाता है, उसे रोते हुए छोड़कर। डेस्परेशन में मैडसन अपनी कार में बैठती है और रेकलेस डिसीजन में डैनी को कार से टक्कर मार देती है। वह जल्दी से उसके बॉडी को छुपाती है, कार को साफ करती है और बाद में जेमी की कार पर डैनी का ब्लड प्लांट कर देती है। अगली सुबह पुलिस पार्क में एक टीनेजर का डेड बॉडी मिलने के केस पर डिस्कशन करती है। इस बीच जेमी बार बार डैनी को कॉल करती है, लेकिन वह आंसर नहीं करता। थोड़ी देर बाद जेमी की मॉम उसे इन्फॉर्म करती है कि पुलिस ने कॉल किया था, उन्होंने डैनी का बॉडी ढूंढ लिया है। पुलिस जेमी और उसकी मॉम को स्टेशन आने का रिक्वेस्ट करती है। स्टेशन पर वे डैनी के पेरेंट्स से मिलते हैं, जो अपने बेटे की डेथ के लिए जेमी को ब्लेम करते हैं। टेंशन्स बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप कर उन्हें शांत कराती है। जब जेमी से पूछताछ होती है तो वह बताती है कि डैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड मैडसन से ब्रेकअप करने के बाद उसके घर आने की प्लान बनाई थी। पुलिस सरप्राइज्ड होती है और पूछती है कि क्या जेमी के पास टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के कोई एविडेंस है। बाद में पुलिस मैडसन के घर पहुंचती है। वह डैनी के साथ किसी भी स्पेशल रिलेशनशिप को डिनाई करती है और क्लेम करती है कि जेमी झूठे आरोप लगा रही है। मैडसन यह भी कहती है कि जेमी का बिहेवियर पिछले हफ्ते से बदल गया है। जब पुलिस पूछती है कि इंसिडेंट के दौरान वह कहाँ थी, तो मैडसन कहती है कि वह मूवी थिएटर में थी। अगले दिन पुलिस जेमी के घर क्लूज सर्च करने के लिए पहुंचती है। उन्हें जेमी की कार के फ्रंट पर ब्लड मिलता है। शॉक्ड और कंफ्यूज जेमी को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे और पुलिस उसे डैनी की डेथ के लिए अरेस्ट कर लेती है। जेमी के पेरेंट्स उसे रिअश्योर करते हैं कि वह जल्दी फ्री हो जाएगी। जब जेमी जेल में होती है, उसकी मॉम मैडसन पर नजर रखती है और उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। जैसे ही जेमी के पेरेंट्स ने होप किया था, उसे रिलीज कर दिया जाता है। मैडसन को डैनी का किलर मानते हुए जेमी एक प्लान बनाती है ताकि वह कन्फेस कर सके। उस रात जेमी चुपके से मैडसन के घर जाती है। जैसे ही जेमी उसे एडमिट कराने के करीब होती है, मैडसन उसकी इंटेंशंस को समझ जाती है और जेमी को मरने करने की कोशिश करती है। मैडसन फ्यूरियस हो जाती है जब उसे फाउंड रिकॉर्डर के बारे में पता चलता है और जेमी की तरफ हमला करती है। जैसे ही मैडसन स्ट्राइक करने की कोशिश करती है, एक डिटेक्टिव उसके आर्म को पकड़ लेता है और उसे डिसआर्म कर देता है। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंचती है और मैडसन को अरेस्ट कर लेती है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि यह मैडसन का पहला इंसिडेंट नहीं था। उसने अपने पास्ट को इतनी अच्छी तरह छिपा रखा था कि एलए में रीलोकेट कर सकी। अगली सुबह जेमी को व्हाइट एंडेल यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे एक्सेप्टेंस पर कांग्रेचुलेशंस दी जाती है।